फजर और मलक शुजात का बहुत बड़ा एक्सीडेंट और मलक शुजात की मौत। मलक शुजात की मौत ने शेर और फजर को हमेशा के लिए जुदा कर दिया। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ ड्रामा सीरियल शेर की, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में फजर अपने बाप की मौत के बाद शेर को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी और अपनी माँ को भी साथ ले जाएगी। अब मलक शुजात की मौत कैसे हुई और फजर और मलक शुजात आखिर कहाँ जा रहे थे कि दोनों का एक साथ ही एक्सीडेंट हो गया, और फजर ने अपने बाप की खातिर शेर को क्यों छोड़ दिया और अपने बाप की मौत का सारा इल्जाम शेर पर क्यों लगाया। क्या ताज बीबी डॉक्टर रियाज से शादी करने के लिए मान जाएगी या फिर ऐन निकश आने लगता है। फिर होश में आते ही काका साहब कहता है, मैं भी तुम्हें यही समझाना चाहता था कि मैं मरने से पहले तुम्हें तुम्हारे घर का करना चाहता हूँ। तुम अपनी जिंदगी का फैसला करो, अगर तुम्हें जिंदगी मौका दे रही है तो तुम इसे मौके को जाया मत होने देना। फिर ताज बीबी काका साहब की बातें सुनकर मुस्कुराने लगेगी, जिसके बाद समरा के हाथ पैगाम भेजेगी कि मुझे शादी से कोई एतराज नहीं है, तुम रिश्ता ले आओ। फिर समरा जाकर डॉक्टर रियाज को बताएगी कि ताज बीबी को कोई एतराज नहीं है, तुम मेरे भाइयों के पास रिश्ता ले आओ। फिर डॉक्टर रियाज घर आने का कहेगा तो समरा सबको बताएगी कि ताज बीबी के लिए रिश्ता आ रहा है, जिस पर मलक शुजात बहुत ज्यादा खुश होगा ताज बीबी को पुरसुकून और खुश देखकर। फिर मलक शुजात साइका से कहेगा, डॉक्टर रियाज की खातर तवाज़ो में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। फिर साइका कहती है, आपकी बहन के प्यार में आपने कभी कोई कमी रखी है जो हम इनकी खातर में कोई कमी रखेंगे। मलक शुजात कहेगा, अच्छा नहीं लग रहा, इस गरीब का घर बस रहा है। फिर साइका कहती है, इस गरीब से मेरी बेटी का बसा हुआ घर नहीं देखा गया। जिसके बाद मलक शुजात कहेगा, तुम मेरी बहन को बख्श दो, अगर कोई गलती हो गई है उसकी नई जिंदगी शुरू होने वाली है और उसके लिए दुआ करो। तुम्हारी बेटी ही भरोसे के काबिल नहीं थी, इसमें ताज बीबी का कोई कसूर नहीं है, मेरी बहन को इस बीच में ना लाओ तुम। फिर साइका बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। इधर शेर बदरजमान को ठिकाने लगाने के बाद फजर के पास जाता है, ये बताने कि उसने आज अपने सारे दुश्मनों से बदला ले लिया है और अपने सारे हिसाब किताब बराबर कर लिए हैं और बदरजमान हमेशा के लिए लाचार हो गया। जिसके बाद फजर कहेगी, शेर क्या जरूरत थी, तुमने अच्छा नहीं किया, वो अपने किए का हिसाब खुद देता। जिसके बाद फजर शेर से कहेगी, खैर छोड़ो, मैंने तुम्हें ये बताना था कि मेरी फ्लाइट कंफर्म हो गई है, परसों जा रही हूँ मैं। वैसे भी तुम जिस वजह से परेशान थे वो मसला भी हल हो गया है, तुम परेशान थे ना, मैं अकेली कैसे रहूंगी, क्या होगा मेरा। तो अच्छी बात ये है कि मम्मी भी मेरे साथ जा रही है। जिस पर शेर काफी हैरान होगा कि वो क्यों जा रही है तुम्हारे बाबा को अकेला छोड़कर। जिस पर फजर कहती है, इनका दिल नहीं लग रहा था। अब यहाँ फजर इधर जाने की तैयारियां शुरू कर देगी, जिसके बाद साइका भी तैयारियां शुरू कर देगी, अपनी पैकिंग शुरू कर देगी। ये मलक शुजात को जब पता चलेगा कि फजर के साथ उसकी माँ भी जा रही है, वो साइका के पास आएगा और उसे समझाएगा और कहेगा, तुम अच्छा नहीं कर रही मेरे साथ, तुम मुझे अकेला छोड़कर जा रही हो। जिस पर साइका कहेगी, आप हमेशा से ही अकेले हैं, आप हमेशा से कब है मेरे साथ, आप ना तो अपनी औलाद के साथ है ना किसी और के साथ। आप में सबसे बड़ी खुशी तुम्हारी आंखों के सामने, क्योंकि वो दिल ही दिल में मान जाता है कि शेर से फजर की शादी की अर्जी जाए। अगर बच्चे खुश रहेंगे तो माँ बाप भी खुश रहेंगे। मगर अभी रास्ते में ही होते हैं गाड़ी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें मलक शुजात की मौत हो जाती है। जिस पर फजर काफी रोती है और परेशान होती है और फिर से अपने बाप की शफकत से महरूम रह जाती है। जिस पर फजर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फजर अपने बाप की मौत का इल्जाम शेर पर लगा देती है, क्योंकि फजर को लगता है कि मैं शेर की वजह से अपने बाप की मोहब्बत से महरूम हूँ। आज भी बाबा शेर की वजह से ही मुझे घर नहीं लाना चाहते थे, अगर आज माने हैं तो बाबा खुद उस दुनिया से चले गए। इस तरह से फजर सारे का सारा इल्जाम शेर पर लगा देगी। शेर फजर से मिलने आएगा तो फजर साफ साफ इनकार कर देगी कि मेरे बाबा को तुम पसंद नहीं थे, मेरे बाबा तुमसे मेरी शादी हरगिज नहीं करना चाहते थे, इसलिए मैं भी पूरी जिंदगी तुमसे शादी नहीं करूंगी, मैं अकेली तो जिंदगी गुजार लूंगी लेकिन शादी ही नहीं करूंगी। जिसके बाद साइका काफी समझाती है कि तुम्हारे बाबा को शेर से शादी करने से कोई एतराज नहीं था, वो तुम्हारी शादी शेर से करना चाहते
चाहते थे, लेकिन फजर किसी का यकीन नहीं करेगी, अपनी बात पर डटी रहेगी। इधर डॉक्टर रियाज और ताज बीबी अपनी हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लग जाएंगे शादी के बाद। इधर फजर और शेर अकेले रह जाएंगे, जिसके बाद फजर अपनी तन्हाई से तंग आकर अपनी माँ को लेकर अमेरिका शिफ्ट हो जाएगी अपनी बहन के पास, और शेर अकेला रह जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या कभी शेर फजर को शादी के लिए मना पाएगा और वापस पाकिस्तान ला पाएगा, और क्या फहद और आहद को छुड़वा कर जेल से अपनी बहनों की जिंदगियों में वापस लाएगा, या फिर अपनी बहनों को समझाकर हमेशा के लिए फहद और आहद से अपनी बहनों का पीछा छुड़वा लेगा। तो आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।